अब हम देखते हैं कि भाई टेररिज्म है क्यों यहाँ पर, ठीक है। ये भी इसी नॉन स्टेट एक्टर्स का जो है ना वो पार्ट है कि टेररिज्म है क्यों, कि टेररिज्म की वजूहात क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहली आपकी जो है इलिटरेसी आ जाती है। क्यों? इलिटरेसी की वजह से जब आपका जो है ना वो होता है कि जो है ना पढ़ाई नहीं आती आपकी, लोगों के अंदर शऊर नहीं आता, एजुकेशन नहीं आती है, तो फिर आपको पता है कि वो जो है ना उनको गलत और सही की पहचान नहीं कर पाते वो, ठीक है। और आपको पता है जब भी गलत और सही की पहचान नहीं होती तो बंदा आपको पता है गलत ट्रैक के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपका देखते हैं हम कि यहाँ पर जो है ना पॉवर्टी, जब आपका पता है आपको इलिटरेसी होगी तो पॉवर्टी भी खामखा होगी। पॉवर्टी की वजह से आपको पता है गुर्बत होता है, आपका जो है ना वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए आपको पता है जो आपका जो है ना रास्ता साफ हो जाता है, ठीक है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर होता है, आपको पता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, यहाँ पे आप ये भी बात कर सकते हैं कि रिलीजियस इनटॉलरेंस। हर ऐरा गैरा बंदा आकर आपको पता है कि जो है ना वो तकरीरों में कुछ भी कह देगा, कुछ भी जो है ना वो ऐसी तकरीरें होती हैं उनकी कि जो है ना वो एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट कर रहे होते हैं और वो हर बंदा आ जाता है कोई। तो इसके लिए आप यही सोल्यूशन पेश कर सकते हैं कि भाई आप जो है ना वो जो आपके वफाकुल मदारस है, ठीक है, उसको आप जो है ना वो ऑथोराइज करें। और जो है ना सिर्फ वफाकुल मदारस से जो लोग फारिग होंगे आपके, जो आपके स्कॉलर्स बनते हैं बाकायदा, उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर जो है ना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। जो है ना वो रिलीजियस के मैटर्स में जो है ना उनको ही सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, वही सिर्फ बात कर सकें। ये नहीं कि हर बंदा जो है ना अपने सामने किताबें रख कर बैठ जाए और ये बातें करे कि आओ जो पुराने सारे थे गलत थे, अब मैं तुम्हें जो है ना इस्लाम सिखाऊंगा। इस तरह के लोगों को फ़ौरन से बेशतर फारिग करना चाहिए। तो इनके खिलाफ जो है ना वो लेजिस्लेशन होनी चाहिए। फिर क्या है आपका कि आपका कोई अकाउंटेबिलिटी जो है ना, मदरसास की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मदरसास को फंड कहाँ से आता है, वहाँ पर जो है ना लोग कैसे काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो इंडिपेंडेंटली आपको पता है काम कर रहे हैं। तो उनकी फंडिंग का कुछ भी नहीं पता सबको कुछ भी, तो अकाउंटेबिलिटी है नहीं। आप खामखा फिर मदारिस के ऊपर आप इल्ज़ाम भी लगाते हो, शक भी करते हो। तो अकाउंटेबिलिटी होगी तो फिर आपको पता है कुछ आपका जो है ना काम होगा। तो अकाउंटेबिलिटी ये कि बजाय इसके कि आप मदरसे को ही जो है ना वो कंट्रोल करना शुरू कर दो, आप वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी करो, ठीक है। तो जब वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होगी तो मदरसे की सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो जो आपके जो शकूक व शुबहात हैं वो भी आपके ख़त्म हो जाएंगे कि भाई मदरसों का भी कोई रोल है टेरर फाइनेंसिंग के अंदर या नहीं है, ठीक है। तो टेरर फाइनेंसिंग का मदरसों का रोल है या और किसी का रोल है, ये भी आपको जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन तो लाजमी बातें करनी पड़ेगी कि टेरर फाइनेंसिंग जब होगी, ईरान से आपको पता है, ईरान से इंडिया से आपको पता है टेरर फाइनेंसिंग होती है। और जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर वो टेररिस्ट आते हैं और ऑपरेट करते हैं, ओपनली यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। जो आपके एम्यूनिशंस हैं, आर्म्स हैं, उनके ऊपर कोई चेक नहीं है। क्लाशनकोव, जो आपका क्लाशनकोव कल्चर है, वो आपको पता है जो आया 9/11 के बाद, वो अभी तक भी यहाँ पर आपको पता है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको पता है, ये हम डिटेल में नहीं जाएंगे। वॉर ऑन टेरर और सोवियत अफगान वॉर जो हुई, उसके चक्कर में बहुत सारे जो है ना रिफ्यूजीज़ आए पाकिस्तान के अंदर, और जो है ना काफ़ी सारे टेररिस्ट एलिमेंट्स जो हैं वो आपके आए यहाँ पर। तो ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी सारी अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, वो भी आप देख लेना कि हम जो है ना वॉर ऑन टेरर और सोवियत अफगान वॉर के ऊपर काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से किस तरह से टेररिज्म यहाँ पे पाकिस्तान में आया है, ये आप लोग खुद समझदार हैं। सेक्टेरियनिज्म, ये वही बात आ गई कि आपकी जो रिलीजियस इनटॉलरेंस है, ये वही बात आ जाती है। हर बंदा जो है ना उठ के नए नए फ़िरके आपको पता है बन रहे हैं। हर बंदा बोलता है, आपको देखें आपने मोहम्मद शेख है आपका जो है ना, इस तरह जो है ना मैं आपको ओपनली नाम बता दूं, आपका जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये आपका जो है ना एक बहुत बड़ा फितना। आज के दौर के जो जाहिल तरीन लोग जो हैं ना, जो सेक्टेरियनिज्म के ज़िम्मेदार हैं, वो यही लोग हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं आपके यहाँ पर जो है ना, वो जावेद अहमद आपका जो गामदी, ठीक है ना, ये आपका जो है ना रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन करने में माहिर हैं, ठीक है ना। इनने जो है ना अपने ही हिसाब से रिलीजन को जो है ना वो इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, इस्लाम के अंदर टांग अड़ाना इन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। अब पॉइंट इज यहाँ पर बात ये है समझने की कि भाई ये जो जितने भी सेक्टेरियनिज्म के जो कॉजेज आप देख रहे हैं, ये इनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो वफाकुल मदारिस से फारिग हो।
भाई आप एक जो है ना कमीशन बनाते हो, एक वफाक आपने बनाया है, तो वो क्यों बनाया है? इसीलिए बनाया ना कि भाई जो आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल किया जा सके। तो भाई आपके वफाकुल मदारिस से बिलोंग करते ही नहीं है ये लोग। आपका जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, इसने कौन से मदरसे से पढ़ा है, आप मुझे बताओ। आपका जो आपका जावेद अहमद गामदी है, उसने कौन से मदरसे से पढ़ा है, तालीम हासिल की है, आप मुझे बताएं ना ज़रा। एक डॉक्टर जब सिलेबस पढ़ के यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से सिलेबस पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता। तो एक डॉक्टर है, वो जब तक एक सिलेबस नहीं पढ़े किसी यूनिवर्सिटी से प्रॉपरली जो है ना वो डॉक्टरेट का कोर्स ना करे, जब तक वो डॉक्टर नहीं बनता। तो जब तक एक आदमी प्रॉपरली किसी मदरसे में नहीं पढ़ेगा, तो वो आप बताएं मुझे, वो स्कॉलर कैसे बनेगा? तो यहाँ पर इस तरह से मामला है सारा कि सेक्टेरियनिज्म का जो जो आपके जो लोग हैं, जो आपके इलिटरेट किस्म के लोग हैं, जो कि आपके इस्लाम की जो जो फंडामेंटल्स हैं उनसे वाकिफ़ नहीं है, वो आपके आकर यहाँ पर उनको जो आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच दी हुई है, उसमें उसकी वजह से आपका सेक्टेरियनिज्म हो रहा है। तो उस पर कंट्रोल करने की बहरहाल ज़रूरत है, ठीक है। प्रॉक्सी वॉरफेयर्स आपको पता है हो रहे हैं, ये हमारा एक अलग से टॉपिक भी है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि प्रॉक्सी वॉरफेयर्स क्या है, रोल ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स क्या हैं आपके, ठीक है। सेफ हेवंस की बात होती है कि सेफ हेवंस भी प्रोवाइड किया जाता है कि पाकिस्तान आपको पता है एलिजिडली, यहाँ पर भी आप एलिजिडली करके ये बात कर सकते हैं कि एलिजिडली पाकिस्तान इज़ प्रोवाइडिंग सेफ हेवंस टू, जो है ना आपका जो वजीरिस्तान के अंदर, जो आपका फाटा के अंदर जो रीजन है वजीरिस्तान का, यहाँ से आपका यहाँ पर आपके अफगानिस्तान से लोग आकर यहाँ पर इनको सेफ हेवंस यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर भी सेफ हेवंस की बात की जाती है कि यहाँ पर भी सेफ हेवंस मिलती हैं लोगों को, ठीक है। सेफ हेवंस क्या होता है आपका, जो आप जो है ना किसी को जो है ना सेंक्चुअरी आप प्रोवाइड करते हो। सेंक्चुअरी यानी कि आप किसी को पनाह प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपका क्या अगला मसला, आपका पोरस बॉर्डर्स का आपका मसला है कि आपके जो बॉर्डर है, मैं आपको बताता हूँ, ये आपका जो पाकिस्तान का मैप आ गया, ये आपका अफगानिस्तान। तो ये जो बॉर्डर है यहाँ पर, इसके बीच में आपका जो है ना वो पोर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन पोर्स के ज़रिए लोग जो है ना यहाँ से मूव कर जाते हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ मूव कर जाते हैं। तो ये मसला है। तो इस तरह से भी आपका जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। सोल्यूशंस क्या है, इस तमाम मसले के सोल्यूशंस क्या हैं, वो कि आप नेशनल एक्शन प्लान जो है, आप गूगल पे आप देख लें कि आप जो है ना अभी आप देख लें गूगल के ऊपर ही, अपने नोट्स कंप्लीट करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान आप गूगल पे लिखेंगे तो 20 पॉइंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ये राहील शरीफ के दौरान जो है ना उनके टाइम पीरियड में ये नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था। तो ये आपके सारे के सारे जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो इन्हीं नेशनल एक्शन प्लान में आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप जो टेररिज्म के सॉल्यूशंस हैं वो भी आप बता सकेंगे।